ना आवाम को कुछ ऐसी हकाइक बताए जाएं कि किस पार्टी ने आवाम के लिए क्या क्या किया, लेकिन कारकर्दगी किसकी बेहतर थी। क्योंकि इलेक्शन है ना, आवाम जानना चाहती है कि किस कारकर्दगी पर वोट देना है, फैसला आवाम ने करना है। आवाम को कुछ ऐसी हकाइक बताए जाएं कि किस पार्टी ने आवाम के लिए क्या क्या किया है, किसने नहीं किया। तो मैं बैठा था, मैंने कुछ चीज़ें निकाली हैं कि 2008 से लेकर 2022 तक 3 गवर्नमेंट्स आई हैं। एक पीपल पार्टी भला कौन सी, 4P वाली, जरदारी साहब वाली, बिलावल वाली नहीं। 8 से 13 तक आई और फिर 13 से 18 तक नून लीग की हुकूमत आई और 18 से 22 तक PTI की। तो मैं कुछ बताऊंगा कि तमाम ने वादे दावे किए थे, लेकिन कारकर्दगी किसकी बेहतर थी। क्योंकि इलेक्शन है ना, आवाम जानना चाहती है कि किस कारकर्दगी पर वोट देना है, फैसला आवाम ने करना है। तो आपको बताते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था ना 2008 से लेकर 2013 तक, वो 6.2 था। ठीक है, जब इनकी गवर्नमेंट ख़त्म हुई, नून लीग की हुकूमत आई, नून लीग ने यही अनएम्प्लॉयमेंट जो रेशो थी इसको कम करके ना जो वापस ले आए थे 3.9 के ऊपर। लोगों को रोज़गार मिले थे तो अनएम्प्लॉयमेंट खुद ब खुद ख़त्म हो जाती थी। लेकिन नून लीग की हुकूमत के बाद बारी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्योंकि 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों का वादा था। अगर वो दे देते तो ये जो 3.9 रेशो है ना अनएम्प्लॉयमेंट, ये भाईजान 1 से भी नीचे आ जाता, मुल्क में कोई बेरोज़गार होना ही नहीं था। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, तमाम वादे दावे फना फिल्ला। वो जो 3.9 पे छोड़ के गई थी ना नून लीग अनएम्प्लॉयमेंट रेशो, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 18 से लेकर 22 तक 6.3 पे ले गई थी जनाब। कट नहीं की थी, बद करती। उसके बाद बारी आती है एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट का मुल्क की तरक्की पर बड़ा इंसार होता है। एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी ना, आपके मुल्क में डॉलर की लेन देन, ये वो सब कुछ मज़ेदार होगा और मुल्क में आवाम खुशहाली से रहेगी। तो इसके ऊपर बात करते हैं। एक्सपोर्ट थी ना जो 8 से लेकर 13 तक, वो 108 बिलियन डॉलर थी। ठीक है, लेकिन 13 से 18 तक नून लीग की हुकूमत आई तो ये एक्सपोर्ट बढ़कर 113 पे चली गई थी। 108 तक PTI, 113 पे ले गई नून लीग। उसके बाद फिर खान साहब की बारी आ गई। खान साहब को चाहिए था ना कि जो वादे दावे थे एक्सपोर्ट बढ़ाते, क्योंकि वो तो माहिर टीम लेकर आए थे। हमाद अजहर साहब थे, मुराद सईद साहब थे, फवाद चौधरी साहब थे, इमरान खान खुद थे, शाह महमूद कुरैशी थे। तो लेकिन जनाब ये एक्सपोर्ट कम हो गई थी, 113 से वापस 101 बिलियन डॉलर पे ले आई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पहले तो एम्प्लॉयमेंट रेट जी घट सी भी बढ़ाती, हूँ एक्सपोर्ट जी वध रही सी भी घटाती। ठीक है, आगे बात करते हैं GDP ग्रोथ। 8 से लेकर 13 तक जो GDP ग्रोथ थी ना वो 3.9 थी। नून लीग की हुकूमत आई, यही GDP ग्रोथ 6.1 पे चलेगी। गल उत्थे ही कि इमरान खान ने वधाई सी या घटाई सी जनाब। फिर इमरान खान ने वधाई नहीं घटाई, 5 ते लाया सी वापस। ठीक है, अब आगे आपको बताते हैं इन्फ्लेशन रेट, महंगाई इमरान खान के दौर च कितनी सी, नवाज शरीफ के दौर च कितनी सी ते PTI। पीपल पार्टी के दौर में जो इन्फ्लेशन रेट था ना वो 13.4 तक थी। ठीक है, नून लीग की हुकूमत आई है, नून लीग ने फिर महंगाई घटाई 4.3 पर लेकर आई। लेकिन जैसे ही PTI की हुकूमत आई, वो घटान की बजाय वो वध गई इकोदम। नाकस पॉलिसियाँ, वादे दावे, ये मैं नहीं कह रहा, आप BBC की रिपोर्ट देख लें, वहाँ से चेक कर लें। जो PTI ने नून लीग के एंड तक 4.3 थी ना इन्फ्लेशन रेट, उसको बढ़ाकर 24.9 पे ले गए थे जनाब। कितनी फीसद, यानी कि कितनी 300-400% तक बढ़ाती पैन। ठीक है, आगे बात करते हैं डॉलर एक्सचेंज रेट। PTI के दौर में था 100 रुपये, नून लीग की हुकूमत आई तो हो गया 105। लेकिन भी खान साहब ने घटाया नहीं, पैन बढ़ाया, वो 185 तक ले गए। ठीक है, ऐसी कोई गल नहीं, कोई काम नहीं जो खान साहब ने पूरा किया है, चाहे महंगाई हो या GDP ग्रोथ हो या इन्फ्लेशन रेट हो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो। उस तो बाद गल करने फॉरेन इन्वेस्टमेंट। पाकिस्तान पीपल पार्टी के दौर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी 7.967 बिलियन। जब नून लीग की हुकूमत आई ये चली गई थी 10.31 बिलियन पे। लेकिन खान साहब के दौर में वो भी नहीं घटाई, ਵਧਾਈ नहीं, भी घटाती जनाब। देखो घटाई है किस तरह, दूसरी सूरज, ऐसा भी फायदा नहीं हुआ। वापस लाए 7.64 के ऊपर। तो नून लीग के दौर में, पीपल पार्टी के दौर में और PTI किसने कितनी बिजली पैदा की है भजन। तो पीपल पार्टी के दौर में ना 8 से लेकर 13 तक
38.99 यानी कि 3899 मेगावाट बिजली पैदा हुई। जब नून लीग की हुकूमत आई यही उन्होंने 20,000 मेगावाट बिजली पैदा की और ग्रिड स्टेशन में शामिल की। आगे बारी आ जाती है खान साहब की। खान साहब ने बिजली फिर यार उनके मुताबिक तो बढ़ाए ना, सिर्फ 44 माह में 400 मेगावाट बिजली पैदा किया। ये मैं नहीं, आप यूथिया कुछ सुन रहे होंगे, कुछ नून लीग के सपोर्टर भी सुन रहे होंगे, आप BBC की रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, आप बाकी चीज़ें चेक कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको नजर आ जाएगा।